Hello my dear students of class 9th, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है? व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट आर कंबाइंड केमिकली देन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तब हम कहेंगे कि यह न्यू सब्सटेंस क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड का एग्जांपल है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिलकर क्या बना रहे हैं? जल को बना रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, एक दूसरे से मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, एक दूसरे से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, ये सब कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। हाइड्रोजन H2O, CO2, H2O2, NaCl, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस 24 H2O। ठीक है, NaCl सॉल्ट होता है और K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 H2O ये फिटकरी होती है। ठीक है, पोटास जिसको कहा जाता है। आइए बेटा हम जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, यानी कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। आप कंफ्यूज होंगे कि कंपाउंड में भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं और मिक्सचर में भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर क्या है? सबसे पहला डिफरेंस ये है, एलिमेंट और कंपाउंड, इसमें या तो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड एक दूसरे से केवल मिक्स हुए रहते हैं और मिक्सर का फॉर्मेशन करते हैं, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, यानी केमिकल जो प्रॉपर्टी होगी वो नहीं चेंज होती, उन दोनों की लगभग सेम रहती है। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट इसमें रिएक्ट करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे डिफरेंस है, ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, ये मिक्सचर का है, और एक कंपोजिशन, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, तो मिक्सचर सेकेंड वाला जो डिफरेंस है, इसका एग्जाम्पल नीचे बताया गया है कि जो मिक्सचर होता है उसके कंपोजिशन वेरिएबल होते हैं, यानी उसका जो कंपोजिशन होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ शुगर और वाटर, नीचे इसका एग्जांपल दिया गया, शुगर और वाटर एक दूसरे से मिक्स हुए हैं। यहाँ पर हम शुगर और वाटर के कंपोजिशन को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, यानी कभी 1 किलोग्राम शुगर लेंगे तो कभी 2 किलोग्राम, कभी वाटर 1 किलोग्राम तो कभी 4 किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें हम कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता कि इस 1 किलोग्राम में 2 ही किलोग्राम मिलाना है या 2 किलोग्राम में 4 ही किलोग्राम वाटर मिलाना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। और लेकिन कंपाउंड में कंपोजिशन फिक्स रहता है। H2O एक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन 2 रहेगा, ऑक्सीजन एक रहेगा। अगर हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन 2 है, यानी एक ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन, 2 पर 4, 3 पर 6, ऐसे ही फिक्स अमाउंट में रहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी है, ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स होता है घटक। मिक्सचर जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके घटक यानी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से मिलती है। जैसे मिक्सचर आप शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी शुगर और वाटर की प्रॉपर्टी से लगभग मिलेगी, लेकिन जो सब्सटेंस कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती है। जैसे H2O की जो प्रॉपर्टी होगी वह H2 और O2 से बिल्कुल ही अलग होगी। चौथा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजिली बाय फिजिकल मेथड, यानी जो मिक्सचर का कॉन्स्टिट्यूएंट यानी घटक होते हैं उनको हम फिजिकली मेथड से आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल में रिएक्शन। जो कंपाउंड होते हैं उनके हम कंपोजिशन को यानी कॉन्स्टिट्यूएंट को केवल और केवल केमिकल मेथड या कहें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन द्वारा ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे मिक्सचर और कंपाउंड में। आप इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद जहाँ ना समझ में वहाँ बताएंगे। ठीक है, और एक बात और, फेयर कॉपी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सभी बच्चों के लिए कहा जा रहा है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और
सब्सक्राइब चैनल को कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।